वालेकुम। आज हम एसिम्पटोट्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ना आपको एसिम्पटोट्स में जो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखें, अगर m की वैल्यू रिपीट हो रही है, फ़र्ज़ करें रिपीट का मतलब है कि एक नंबर दो बार आ रहा है, जैसे m की वैल्यू 2 और 2 आ रही है, या m की वैल्यू 1 और 1 आ रही है, तो इसमें भी 1 दो बार आ रहा है, m रिपीट हो रहा है। अगर m की वैल्यू -1 और -1 आ रही है तो ये भी रिपीट हो रही है, या m की वैल्यू 0 और 0 आ रही है। इन सब केसेस में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके लिए देखिए, जब 2 वैल्यूज़ हैं तो c² यूज़ करना है, c²/2 फैक्टोरियल ये यूज़ करना है। और जितनी हाईएस्ट डिग्री है, फ़र्ज़ करें डिग्री है 5, तो तब हमने 5 लगाना है और इसका डबल डेरिवेटिव लगाना है। सिर्फ आपको पहली टर्म याद होनी चाहिए, नेक्स्ट आप सारी टर्म्स बना सकते हैं। किस तरह से? देखिए, ये भी जब इस तरह से m की 2 वैल्यूज़ आ जाए, मतलब m की वैल्यू रिपीट हो रही हो, इसमें भी रिपीट हो रही है, यहाँ भी रिपीट हो रही है, यहाँ भी रिपीट हो रही है, तब आप जो है, अगर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म इक्वेशन की डिग्री 5 है तो तब आप लिखेंगे c²/2 फैक्टोरियल 5 का सेकंड डेरिवेटिव। बस आपने ये याद रखना है। इसके बाद आप एक एक नंबर कम करते जाए। देखिए, ये c² है तो यहाँ पे c हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है। चलो ऐसे लिख लेते हैं। इसमें डबल डेरिवेटिव है तो उसका आप सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं। इधर 5 है तो 4, मतलब हर किसी में आपने एक नंबर कम करते जाना। नेक्स्ट भी एक नंबर कम करते जाएं। इसकी पावर कितनी है? 1 है, 1 की पावर में से 1 में से एक कम करें, 1 पावर c पावर 0 हो जाएगा, c पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। ये भी 1 में से एक माइनस करें तो 0 रह जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये तो 1 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव है, एक में से एक कम करें 0, मतलब डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर रहे, और 4 में से एक कम करें तो 5 3। ये सारे फंक्शन m में है तो यहाँ पे साथ में m भी लिख सकते हैं, =0। इस तरह से आप ये फार्मूला बना लें। अब देखें, फ़र्ज़ करें किसी क्वेश्चन में डिग्री 6 है तब, और यही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो कैसे लिखेंगे? c²/2 फैक्टोरियल 5 6 m वाला फंक्शन है और डबल डेरिवेटिव। ये पहली टर्म जस्ट याद रखिए। इसके बाद एक कम करते जाना। कहाँ तक सॉल्व करना है? जब c ख़त्म हो जाएगा। ये c² है तो c पावर 1 c हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे 6 है तो 5 m में फंक्शन है, प्लस c में पावर में से एक कम करें, c पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये मतलब इधर 1 रह जाएगा। डेरिवेटिव कम करें तो ऐसे रह जाएगा सिंगल, मतलब डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। 5 है तो इधर 4 आ जाना है, m =0। इस तरह से ये जब वैल्यू रिपीट हो रही है, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें या वैल्यू रिपीट हो रही है या सिंगल वैल्यूज है। अब फ़र्ज़ करें एक वैल्यू है m की, जैसे m की वैल्यू आती है -1 और m = 2 सिर्फ आता है, या और m +1 आता है। ये सब सिंगल वैल्यूज़ है। जब सिंगल वैल्यूज़ है उसके लिए आपने जस्ट c लगाना है। जब 2 वैल्यू होते हैं c² लगा देना, c लगा देना, और 5 जितनी डिग्री है, फ़र्ज़ करें डिग्री 3 है तो आपने यहाँ पे 3 लिखना है। 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट m प्लस, अब c में से एक कम करें, पावर में से एक कम करें, क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा, c पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। और डेरिवेटिव एक है तो 0 डेरिवेटिव रह जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। 3 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से आप ये यहाँ से जब सिंगल वैल्यूज़ है उसके लिए यूज़ करें। फ़र्ज़ करें
अगर उसकी डिग्री 5 है तो इधर सी 5 8.m और फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस, अब c की पावर 0 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव भी नहीं रहेगा, 5 है तो 4m इक्वल टू 0। इस तरह से आप जो है किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब उम्मीद है आपको इनकी तो समझ आ गई होगी किस तरह से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जो आज क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैंने थोड़ी मल्टीप्लाई वगैरह किया हुआ है। अच्छा, एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र पावर 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पावर 3 इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। यहाँ से एक्स स्क्र वाई स्क्र इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया, एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ए बी स्क्र टाइप में ये फार्मूला अप्लाई किया गया। अच्छा, अब यहाँ से एक्स स्क्र वाई स्क्र को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 6 आ जाएगा, सो ऑन। इधर से वाई पावर 6 आ जाएगा, इधर से माइनस 2 एक्स पावर 4 वाई पावर 4 आ जाएगा, माइनस एक्स पावर 6, ये माइनस है, सब टर्म माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाई पावर 6 माइनस 3 एक्स पावर 4 वाई 6 सो ऑन। इधर से भी माइनस 3 एक्स स्क्र वाई पावर 4 और इसमें से इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स पावर 4 वाई स्क्र, तो ये वाई पावर 4 आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें इक्वेशन की डिग्री कितनी है। डिग्री कैसे आपको कंफर्म होती है? डिग्री आपको कंफर्म होती है जो हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ पे x पावर 6 है और x पावर 2 है, तो इसमें डिग्री 8 आ रही है इस टर्म की, तो इस इक्वेशन की डिग्री 8 होगी। इसमें भी 8 है, मतलब ये नहीं कि सब में डिग्री का मतलब है किसी एक टर्म की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है। डिग्री ऑफ इक्वेशन 8 है, तो जितनी डिग्री है उतने एसिम्प्टोट्स फाइंड हो सकते हैं। इट मे हैव 8 एसिम्प्टोट्स। इट्स नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैन नॉट एक्सीड 8। इसके नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स जो है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये यहाँ से आपको कंफर्म होगा, मतलब 8 से कम फाइंड हो सकते हैं, ज़्यादा फाइंड नहीं हो सकते। इसके बाद अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? इसमें x की हाईएस्ट पावर 6 है, तो यहाँ पे x की पावर 6 का जो कोएफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर आ रहा है। इधर आपने लिखा वाई स्क्वायर, ये। इसके बाद x की पावर 6 ये आ रही है, इसका कोएफिशिएंट कौन सा है? -1। ये बस यही 2 टर्म्स हैं जो जिनमें x की पावर 6 आ रही है। तो x की पावर 6 के जो कोएफिशिएंट हैं वो आपने लिखे, इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे ये। तो यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लेने। वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इस तरफ से फैक्टर बनाए तो ये हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 स्क्वायर में माइनस साइन, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने एक एसिम्प्टोट फाइंड कर लिया वाई प्लस 1 इक्वल 0, और दूसरा एसिम्प्टोट्स वाई माइनस 1 इक्वल 0। एसिम्प्टोट्स लाइन की इक्वेशंस होती हैं, तो ये आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद वर्टिकल एसिम्प्टोट्स देखते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में आपने जो y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है। y की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 6 है। इसमें एक ये आ रही है y6 है, इसके बाद y6 ये आ रही है। तो यहाँ से इसका कोएफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने इसको इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाए अगेन, तो ये फैक्टर कैसे आ जाएंगे? एक्स
स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये यहाँ से भी वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी 2 फाइंड हुए, 2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड हुए। अब ऑब्लीक एसिम्पटोट्स या इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। उसके लिए ऑब्लीक एसिम्पटोट्स या इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स, उसके लिए आप यहाँ से सब में आप x इक्वल 1 पुट करेंगे, y इक्वल m पुट कर देंगे। देखिए इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 6 है, मतलब x की और y की, लेकिन टोटल जो डिग्री है वो 8 है। तो आप पहले यहाँ से 5 में फंक्शन को सपोज करते हैं, किसी में भी सपोज कर सकते हैं। 5 8 m में इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये किस तरह से फाइंड करेंगे? इसमें x की प्लेस पर 1 पुट करना है, y की प्लेस पर m पुट करें। अच्छा, अब यहाँ से ये डिग्री 8 वाली टर्म्स है, ये भी डिग्री 8 वाली टर्म्स है, ये भी डिग्री 8 वाली टर्म्स है। x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, y की प्लेस पे m पुट करेंगे तो ये यहाँ से m स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर। यहाँ से जब आप x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y की प्लेस पर m पुट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m पावर 6। और इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से -2 m पावर 4 ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से कॉमन फाइंड कर लेते हैं। 5 8 m में आपने ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ से अपने m की वैल्यू फाइंड करनी, पुट कर देते हैं 5 8 m को इक्वल टू 0। ये वाला जो इसका आंसर है उसी को ये है m स्क्वायर प्लस m पावर 6 माइनस 2m पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन फाइंड कर लें। क्या कॉमन फाइंड हो रहा है? m स्क्वायर, तो 1 प्लस इधर हो जाएगा m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्लेस से ये m स्क्वायर इक्वल टू 0 एक फैक्टर आ गया यहाँ से, और दूसरी इधर से 1 प्लस m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है? ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर देख रहे हैं m पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर। यहाँ से m की 2 वैल्यूज फाइंड हुई, कौन कौन सी? m स्क्वायर 0 है तो मतलब m इक्वल 0, m इक्वल 0। अब ये इसको 2 टाइम्स लिख लो, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 1 प्लस m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसमें से m की ये आ गई वैल्यूज़, एक तो आ गई 00। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल 1, तो m इक्वल प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से भी m स्क्वायर इक्वल 1, तो m इक्वल प्लस माइनस 1। तो इनको ज़रा सेपरेट कर लें, m की वैल्यू 0 एंड 0
और m की वैल्यू +1 -1, इधर से एक 1 इधर से ले लिया, एक 1 इधर से ले लिया, और m की वैल्यू -1 -1, मतलब m की वैल्यू 0 में भी रिपीट हो रही है, m की वैल्यू 1 में भी रिपीट हो रही है, m की वैल्यू -1 -1 में भी रिपीट हो रही है। तो आपने यहाँ से जो इसमें c के लिए फार्मूला बनेगा वो आप बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से इसमें से वैल्यू लगा देते हैं। लेकिन डबल वैल्यूज ही आ रही हैं, तो इसलिए सब में तीनों में c के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सेम ही होगा। तो जब आप ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन m = 0, अब ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये डबल वैल्यूज हैं, तो इसलिए आप फार्मूला लिखेंगे c² / 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ऐसे लिख लें। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, डिग्री 8 है, तो फाई 8 डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट m प्लस इधर से एक काम करें c हो जाएगा, और डेरिवेटिव एक काम करें फर्स्ट डेरिवेटिव 7 हो जाएगा, 8 में से एक काम करें 7m प्लस, अब c की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव कम करें तो वो भी 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं रहेगा, 5 6m = 0, ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, यही जो है सब में यूज़ होगा, जब हम m के लिए फाइंड करेंगे या इसमें m के लिए 1 1 के लिए या m = -1 -1 के लिए। अच्छा, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है। फाई 8 का डबल डेरिवेटिव, तो अब हम जो पहले वैल्यू फाइंड की हुई है इधर से डबल डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं। ये फाई 8m है, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, फाई 8 का फर्स्ट डेरिवेटिव m² है तो 2m, m पावर 6 है, 6m पावर 5, तो ये -2 पहले से है, साथ में 4 है तो -4 पहले है ना, -8m3, ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आपको तो चाहिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फाई 8 सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट m, तो ये हो जाएगा 2m का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ये 6, ये हो जाएगा 30m पावर 4, और ये हो जाएगा -24m²। ये आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जो आपने इधर लगाना है। उसके बाद आपको चाहिए 5 7 का फर्स्ट डेरिवेटिव, 5 7 वाली टर्म्स तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए 5 7 वो 0 हो जाएगा, इसमें नहीं है। 5 7m वाली टर्म्स नहीं थी तो वो 0 था, तो अब इसका डेरिवेटिव भी करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चाहिए 5 6 वाली टर्म्स, इसमें ये टर्म 5 6 वाली टर्म्स, तो जिसमें आ रहा है, अब यहाँ से 5 6m देख लो, 5 6m जिन टर्म्स की डिग्री 6 है उसमें आप वैल्यू लगाते हैं 5 6m, ये आ रहा है, ये इसमें भी आप लगा सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें डिग्री 6 ही आएगा, तो हम इसी में लगा देते हैं। ये माइनस है पहले से, ये माइनस लिखते हैं, -1 और 1 + m² की होल पावर 3, ये लिखिए आपने 5 6m -1 + m² पावर 3, ये वाली वैल्यूज इधर अप्लाई करते हैं। व्हेन m = 0,
सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल। साथ में ही अगर सिंप्लीफिकेशन कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। सी स्क्वेयर ओवर 2 डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट एम में की वैल्यू क्या लगानी है, 0। ये डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ से सिर्फ 2 रह जाएगा, देखिए ना, ये 5 8 है, इधर 2, ये 0 ये 0, क्योंकि एम की वैल्यू 0 पर फाइंड कर रहे हैं। प्लस सी 5 डैश तो पहले 7 वाला तो पहले ही 0 है, ये 5 7 तो ये 5 7 एम ये फाइंड किया हुआ था, तो ये तो पहले ही 0 है, इधर 0 लगाएं। प्लस 5 6 एम, इधर m की प्लेस पर क्या वैल्यू लगानी है, 0, तो ये -1 हो जाएगा। ये देखो ना, ये पहले माइनस है तो ये 1, ये -1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो ये -1, तो यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वेयर -1 = 0 ये आएगा। फिर आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से सी इक्वल ±1 हो जाएगा, क्योंकि ये सी स्क्वेयर 1 हो जाएगा तो सी +-1। व्हेन m = 0 तो आपने सी की वैल्यू +-1 फाइंड कर दी। इसी तरह से अब यहाँ से साथ ही आप इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स फाइंड कर लेते हैं। इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होती है, वो y = mx + c होती है। y = mx + c, इसमें वैल्यू लगाते हैं। y = m की वैल्यू तो 0 है, तो mx ये 0 हो जाएगा। दूसरे में जब इधर c की वैल्यू लगाएंगे, c की वैल्यू कौन सी है, +-1, तो ये इधर से y = +-1, तो ये 2 इक्वेशन इधर से आ गई जब m = 0 था। अब नेक्स्ट जब m = 1 है, व्हेन m = 1, फिर देखिए फार्मूला तो यही यूज़ होना है, क्योंकि इसमें भी रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। तो ये लिखते हैं c² / 2 × इसी फार्मूले में आप डबल डेरिवेटिव का आंसर ये फाइंड हुआ है, इसमें आपने m की प्लेस पे 1 लगाना है। तो ये देखिए, तो ये डबल डेरिवेटिव का आंसर है, ये हो जाएगा 2। चलो इधर लिख लेते हैं, 2 + m की प्लेस पर 1 30 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, क्योंकि m की प्लेस पर 1 लगा रहे हैं। तो ये जो प्लस c, ये तो पहले से 0 है, c × 0 लिख लें, प्लस 5 6 m, 5 6 ये है, इसमें m की प्लेस पे 1 लगाएं, तो ये माइनस पहले से है, चलें ऐसे लिख लें, -, m की प्लेस पे 1 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 + 1, क्योंकि m² ये हो जाएगा, तो इधर क्यूब हो जाएगा, = 0। c² / 2, ये 32 में से 24 माइनस करें, 32 में से 24 माइनस करें तो ये 8 रह जाएगा, 8 इस तरह से, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से 2⁻3 8, तो ये 8 = 0 ऐसे हो जाएगा। तो इसको इस साइड पे 0 है, आप 8 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो यहाँ से डिवाइड बाई 8 कर लेते हैं, क्योंकि =0 है, तो यहाँ से c² / 2 रह जाएगा, यहाँ से -1 रह जाएगा, = 0। ये 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, c² / 2 = 1, तो ये जो 2 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c² = 2, तो c की वैल्यू फाइंड होगी +-1
स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरह से। अब यहाँ से आप आंसर फाइंड कर लें। y इक्वल एम एक्स, एम की वैल्यू कितनी है, 1 है आप यहाँ, y इक्वल एक्स प्लस माइनस सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये लगाएं। तो इस तरह से 2 आंसर ये फाइंड होगा। नेक्स्ट चलें इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट m इक्वल 1 था और अब m इक्वल -1 के लिए फार्मूला देखें, यही यूज़ होगा क्योंकि सब वैल्यू रिपीट हो रही। तो c²/2। अब डबल डेरिवेटिव में कौन सी वैल्यू लगानी है, m की प्लेस पे -1, ये डबल डेरिवेटिव है, इधर m की प्लेस पे -1 लगाएं तो ये भी तल्टी होना है, ये -24 ही रहना है, +2 ही रहना है। तो इसका मतलब है जो पहले वैल्यू फाइंड हुई थी वही रहेगी, मतलब 8 ही रहेगा इसमें, जैसे इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो 8 इधर आ जाएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मिडिल वाली, +c × 0, और ये साथ में आ रहा है 5 6 में माइनस आ रहा है। ये m की प्लेस पे क्या वैल्यू लगानी है, -1 लगानी, -1 लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे वो -2 का क्यूब = 0। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह पहले अभी आपने सॉल्व किए। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करवाएं इस इक्वेशन को, क्योंकि 8 इधर भी है इधर भी है। चलो एक बार लिख लेते हैं, c²/2 × 8 - 2⁻3, 8 = 0। सेम पहले की तरह 8 से डिवाइड करवाया, डिवाइड बाई 8 इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा c²/2, ये 8 फिनिश हो जाएगा, -1 = 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा c²/2 = 1, तो c² = 2, c प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, y इंक्लाइंड एसिम्प्टोट या ओब्लीक एसिम्प्टोट्स, यही इक्वेशन है। y इक्वल m की वैल्यू इसमें अब -1 थी तो -x प्लस माइनस c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपने एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लिए, 2a और 2a 4 और 2a और 2a 8 इक्वेशंस फाइंड हो गए। तो आपने मुकम्मल ये आंसर फाइंड कर लिए। इधर आप लिख सकते हैं आंसर 1, आंसर 2, मतलब सारे कंबाइन कर लेंगे। ये आंसर नंबर 3, ये आंसर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।